नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लासें लगती है, एक 7:15 बजे जिसमें राजस्थान का करंट जीके करवाया जाता है 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में, और सेकंड लगती है अपनी 7:40, इसमें भी इंडिया वर्ल्ड के 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं मात्र 15 मिनट में। तो जो रीट और सेकंड एड की तैयारी कर रहा है वो तो केवल राजस्थान करंट जीके लगाएं। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो आपको दोनों क्लासें लगानी है। शुरू करते हैं अपनी क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 के छठे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? कब किया जाएगा? फरवरी 2025 में। कौन सा? दिल्ली एक्सपो इंटरनेशनल लेदर 2025। कौन सा संस्करण? छठा संस्करण। छठे संस्करण का आयोजन होगा यशो भूमि, यशो भूमि के अंतर्गत। और यशो भूमि अगर पूछी है कहां, तो ये आपके द्वारका, दिल्ली के अंतर्गत। यशो भूमि द्वारका, यशो भूमि द्वारका दिल्ली में फरवरी 2025 में दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 के छठे संस्करण का आयोजन जो है वो किया जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन 20-21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि द्वारका में किया जाएगा। दिल्ली इंटरनेट लेदर एक्सपो एक प्रमुख B2B कार्यक्रम है जिसे निर्माताओं और निर्यातकों को अपनी नवीन संकलन, नवाचार और क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया है। चरम निर्यात परिषद के अगर पूछे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो श्री राजेंद्र कुमार जालान। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट सहित अन्य पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ाई करने पर किस देश की सरकार ने रोक लगा दी? एक ऐसा देश जिस सरकार ने कह दिया है कि जिस क्षेत्र में 8,000 या 8,000 मीटर से अधिक की अगर ऊंचाई की चोटियां हैं तो उन ऊंचाई वाली चोटियों पर अकेले कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। और वो देश अगर पूछे कौन सा है, तो नेपाल है। नेपाल ऐसा देश है जिस देश ने जो है वो ये आदेश जारी किए। नेपाल ने 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर एकल अभियान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह माउंट एवरेस्ट पे भी लागू होता है। 8,848 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब है इस पे भी लागू होगा। सरकारी प्रकाशन नेपाल गजट के अनुसार यह कदम पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके उठाया गया है। पर्वतारोहण नियमन का छठा संशोधन 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया। नए नियमों के अनुसार पर्वतारोहण दल के प्रत्येक 2 सदस्यों के साथ एक ऊंचाई कार्यकर्ता या पर्वतारोही गाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की। कटौती कर कितना कर दिया गया? आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है 25 ठीक अंकों की या 25%। अब जो है वो कटौती करके कितना कर दिया गया है? तो आरबीआई ने रेपो रेट कर दिया है 6.25%। कितना कर दिया है? 6.25% कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 7 फरवरी 2025 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा की है। बाजार के विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार इस बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया गया है। फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.50% तक स्थिर रखा था। 6.50 से 25 कम किया, कितने रह गया? 6.25। नेक्स्ट, विकसित भारत @2047 कॉन्क्लेव की मेजबानी किस आयोग ने की है? विकसित भारत 2047 कॉन्क्लेव की मेजबानी अगर पूछे तो ये की है एक आयोग ने जिसका नाम आता है नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 कॉन्क्लेव की जो है वो मेजबानी की है। नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को विकसित भारत @2047 की ओर से अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। और नीति आयोग का गठन अगर पूछे कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? कौन सी? नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो। और इस रोड शो का उद्घाटन जो है वो किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया
और इसने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। अगर पूछे उद्घाटन कहाँ किया गया तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने चेन्नई में, कहा, चेन्नई में पूर्वोत्तर व्यापार और निवेश रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और उत्तर पूर्व में अप्रयुक्त संभावनाओं को अनलॉक करना और क्षेत्र को एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट, फरवरी 2025। फरवरी 2025 में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा? तो एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि मार्कस स्टोइनिस किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने, मार्कस स्टोइनिस किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस जिन्होंने वनडे क्रिकेट से क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस जिन्हें देश की चैंपियन ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया था। स्टोइनिस ने 6 फरवरी 2025 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। स्टोइनिस 2023 में भारत में हुए वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन टीम का हिस्सा थे और 2018-19 में उन्हें देश का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। नेक्स्ट, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ, और यह शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शिवराज सिंह चौहान ने हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा जन भागीदारी बढ़ाने और परियोजना क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत किए गए वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान वाटरशेड यात्रा शुरू की जा रही है। किसके द्वारा? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के द्वारा जन भागीदारी बढ़ाने और परियोजना क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत किए गए। नेक्स्ट, भारत की पहली बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? कौन सी बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन? और ये प्रिंटिंग मशीन अगर पूछे किसके द्वारा तो ये की गई है DRDO के द्वारा, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO, और आती है आपकी IIT हैदराबाद और DRDO के द्वारा भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का क्या किया गया? अनावरण किया गया। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का उद्घाटन किया। इसे IIT हैदराबाद में DRDO उद्योग एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया था। DRDO की स्थापना 1958 में, मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ट्रोपेक्स 25 सैन्य अभ्यास में कौन कौन सी भारतीय सेना हिस्सा लेती है? ट्रोपेक्स 25 सैन्य युद्धाभ्यास जिसमें हमारी भारतीय सेना जो है वो भाग लेती है, और भारतीय सेना की बात करेंगे तो नाम आता है अपने वायुसेना, नौसेना, नौसेना, और इसके अलावा आता है तटरक्षक बल, और आता है तटरक्षक बल। इनके द्वारा जो है वो ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास में क्या लिया जाता है? भाग लिया जाता है। ट्रोपेक्स का आयोजन जनवरी से मार्च 2025 तक जो है वो किया जा रहा है। इसका आयोजन द्विवार्षिक होता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ट्रोपेक्स 25 का उद्देश्य है भारतीय नौसेना की ओर से युद्ध कौशल को स्थापित करना और एक यूनाइटेड और यूनिफाइड रिस्पांस सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, मिरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से कितने गुना बड़ी इंका था जो आकाशगंगा की खोज की है? साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो आती है आपकी 32 गुना। 32 गुना जो है वो आकाशगंगा से गुना जो है वो बड़ी इंकोथोजी आकाशगंगा की खोज की है।
इस विशाल ब्रह्मांडीय तारे के प्लाज्मा जेट एक छोर से दूसरे छोर तक 3.3 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैले हैं, जो आकाशगंगा के आकार से 32 गुना अधिक है। दक्षिण अफ्रीका के मीरकेट दूरबीन ने एक नई विशाल रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया है, जिसका नाम इंकोथोजी, जिसकी अफ्रीकी भाषा में अर्थ होता है परेशानी। ये थे अपने आज के क्वेश्चन। रोजाना ये क्लास लगाया करें ताकि आपका करंट जी की अपडेट होता रहे। करंट अफेयर्स की चौथी मासिक पत्रिका ये अपने मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नए बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। और अगर आप RSSI CT 10+2 ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच 4 मार्च 2025 से शुरू होगा, और साथ में रीट पात्रता L1 और L2 दोनों के बैच जो भी है वो भी 4 मार्च से शुरू होंगे। ठीक है। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा, पटवार, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, इन सब की टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज गंगानगर, बींजवाला, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पीलीभंगा, हनुमानगढ़ में चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 88 245 22 221। और ऑनलाइन तो आपको पता ही है, संकल्प ऐप को डाउनलोड करके जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में किताबें आपको मिल रही है। 41 जिले के नया संस्करण जिला दर्शन मार्केट में आ चुका है। करंट अफेयर्स की पत्रिका है, चतुर्थ श्रेणी है, वाहन चालक है, राजस्थान जेल प्रेरी है, राजस्थान की ब्लैक बुक है। इन सब किताबों के अलावा अगर हम देखें तो डाउनलोड कीजिए आज ही संकल्प ऐप, और आप अपना कोर्स परचेज करके जो है वो अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 19 फरवरी को राजस्थान का बजट आएगा। बजट में देखते हैं क्या क्या घोषणाएं होती है। खूब सारी वैकेंसी आई हुई है, बाकी आगे और भी आने वाली है, तो तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार से जो है वो आप चाहे ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज चाहे आप बुक से पढ़िए, लेकिन तैयारी जरूर करनी है। तैयारी करते रहिए, रोजाना क्लास लगाते रहिए। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।